अगर कोई ज्योतिषी के पास अगर जाना चाहता है तो किस कंडीशन में जा सकता है और क्यों जाना चाहिए? घर जैसे बनवाते हैं तो उसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजी का रोल रहता है कि भाई आप इधर मूव करिए घर का या किचन का। वो क्या हो रिलेशन को लेके ना लोगों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। 10-10 साल हो जाते हैं, लिव इन में रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सब कुछ है और अचानक से रिलेशन टूट जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वशीकरण सिर्फ उन पे कर सकते हैं जिनके साथ आप संबंध बना चुके हैं। शक्तिशाली थे रावण। उनको पता था कि मेरी कुंडली में शनि इस तरह बैठा हुआ है तो मेरी मृत्यु निश्चित होनी है। वशीकरण एक बार जिस इंसान पे हो जाता है उससे दोबारा वशीकरण नहीं होता है। एक ही बार एक ही चीज की जाती है वशीकरण के थ्रू, उसका वशीकरण फिर और ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर कोई दूसरा भी मेरे पे वशीकरण कराएगा। यानी खर्चा तुम कर रहे हो, फायदा तीसरे को मिलेगा जिसने पहले ही वशीकरण करा रखा है, उसकी चीजें ज्यादा पावरफुल होगी। कोई कहता है तो ये समझ लो कि आपने अपना पैसा पानी में डाला है या दान किया है। एक्स लव रहता है, जैसे आपने पुराना आपका प्यार हो और उस प्यार को आप वापस पाना चाहते हो, तो वशीकरण के थ्रू या ब्लैक मैजिक के थ्रू हम उसे खींच सकते हैं कि जिसके द्वारा वो बच्चा हमारी तरफ हो जाए, जहाँ पे हम कहें वहीं पे वो शादी। ये अनजान व्यक्ति पे कभी भी वशीकरण नहीं होगा। जस्ट फ्रेंड मान लो या ब्रदर की तरह रह रहे हैं तो उनके ऊपर आप कर सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट है लेडी और उस लेडी का उतारा दिया हुआ रहता है चौराहे पे और उस लेडी का वहाँ पे पैर लग जाता है, उसका जो प्रभाव है उसके शरीर में आता है। उन स्त्रियों के शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है तो उन स्त्रियों को ये नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और अब तक मैं अघोरी तांत्रिकों की वीडियो लगातार बनाता आया हूँ और आज मैं आया हूँ गुजरात में और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर। पहले अघोरी थे, तंत्र से जुड़े थे और अभी एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं। तो यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और इनसे मिलने के लिए काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाके हम यहाँ तक आए हैं और महाराज जी से हम मिलाते हैं। महाराज जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मुझे यहाँ चरणदास शास्त्री के नाम से जानते हैं, जो मेरे गुरु का नाम है, जिन्होंने इस गद्दी पे मुझे दिया है नाम। वैसे मेरा जो नाम है सत्यनारायण जोशी है, लेकिन जब गुरुजी ने अपना स्थान छोड़ा था तब उन्होंने अपना नाम मुझे दिया था, जो चरणदास शास्त्री के नाम से लोग मुझे यहाँ जानते हैं। अच्छा। हाँ जी। कितना समय हो गया आपको? जैसे मुझे ये वर्क करते हुए 27 साल हो गए। 27? हाँ जी, 27 साल से प्रभु भक्ति के अंदर हैं, शिव की साधना करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या तंत्र क्रिया के माध्यम से हर दुखों का निवारण करते हैं। जो हमसे हो पाता है, जो हमारी शक्ति है, उसके अनुकूल करते हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे पहले आप तंत्र से जुड़े थे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तंत्र और एस्ट्रोलॉजर दोनों में थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंस है क्या? मतलब भाई मैं पहले तंत्र में था इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर था। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, जो मैं तंत्र में था पहले, क्या होता है कि इसकी स्टडी होती है एस्ट्रोलॉजी की। जो अमृतसर के अंदर दुर्गाना मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे है, वहां पे इसकी पढ़ाई होती है। और लेकिन उसके पहले क्या होता है, घर और परिवार छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से हमें ये अघोर क्रिया तंत्र क्रिया सीखने के लिए उसके अंदर 6 से 7 साल का वर्क हमें लगता है, जो हमारे गुरु ने हमें विद्या दी थी। फिर उसके बाद ये जो हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उसके बाद हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों को अघोर क्रिया, अघोर पंथ, ये सारी चीजें आती है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर परिपूर्ण तरीके से नहीं उतर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण उतरा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरा ज्ञान है उसके अनुकूल मैं बात बताता हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक समुद्र है, इसमें जिसको जितना ज्ञान होगा उसके अनुकूल वो बात करता है। अच्छा, अब ज्योतिष की अगर बात करें तो इंसान के जीवन में अगर कोई ज्योतिषी के पास अगर जाना चाहता है तो किस कंडीशन में जा सकता है और क्यों जाना चाहिए? देखो, ऐसा होता है कि मनुष्य अपनी चीजें अपने समय के अनुकूल करता रहता है, कुछ समय तक बहुत अच्छा और बढ़िया चलता है, फिर अचानक कोई ऐसी विपदा आती है कि जो उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कोई उसका पैसा खा जाता है, घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में अनबन होता है, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है, दाम्पत्य जीवन ढूंढने जाते उसमें विलम्ब होता रहता है। तो उन चीजों के लिए आदमी क्या होता है, तामसी हो जाता है। तामसी होने के बाद फिर वो क्या सोचता है कि मैं मेरी कुंडली कहीं पे दिखाऊं, तब वो कुंडली लेके फिर वो हमारे पास आता है। अच्छा, कुंडली अगर जैसे देख रहे हैं, ठीक है, अब कुंडली में कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई आने वाले टाइम में इसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका निवारण हो जाता है। देखो, ऐसा है, 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र हैं, जो सबको पता है।
अच्छा। तो ग्रह क्या करते हैं, अपनी दशा के अनुकूल दिशा बदलते हैं। तो दिशा बदलने के कारण क्या होता है, एक होता है मार्गी, दूसरा होता है वक्री। जब ग्रह मार्गी चलता है तो मनुष्य को कोई हानि नहीं होती, वो सीधे रास्ते चलता है। और जब वक्री होता है तो उसको घुमा घुमा के उसी रास्ते पहुंचाता है, लेकिन वो घुमा घुमा के पहुंचाता है। लेकिन उसके पहले अगर वो अपनी कुंडली दिखाता है और उसका, क्योंकि ग्रह तो अपनी जगह पे रहेंगे, ग्रह कभी नहीं हटेंगे, लेकिन अगर बड़ी समस्या है वो छोटे रूप में आके चली जाएगी। तो इसके लिए लोग पहले अपनी कुंडली दिखाते हैं कि महाराज जी ये देखिए बच्चा आगे कौन सी स्टडी करेगा, क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में क्या करेगा, जॉब करेगा, खुद का काम करेगा, उसके लिए वो अपनी कुंडली दिखाने आते हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे एक चीज और मैंने आजकल देखी है कि जैसे घर जैसे बनवाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजी का रोल रहता है कि भाई आप इधर मुंह करिए घर का या किचन का, वो क्या होता है? वो होता है वास्तु। अच्छा। उसमें क्या होता है कि हर दिशा के अनुकूल चीजें लगाई जाती है। कई बारी क्या होता है कि हम अग्नि कुएं के अंदर दूसरी चीज लगा देते हैं तो उस घर के अंदर विस्फोट होना शुरू हो जाता है। अग्नि कुएं में ज्यादातर चीजें रहती हैं पानी। पानी क्या रहता है, उस कुएं को शांत रखता है। तो इसके लिए वहां अग्नि कुएं के अंदर क्या किया जाता है, पानी का आवाज बनाया जाता है। जैसे रसोई वगैरह है वो अग्नि कुएं में रहेगी, उसके बिल्कुल नजदीक में पानी का सेवन रहेगा, जिससे वो आग ठंडी रहे, जिससे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा या क्लेश ना हो। तो एक ये भी होता है कि जैसे पैसे को लेके आजकल जैसे घर बनवाते हैं और बोलते हैं कि पैसे का भी कुछ नक्षत्र होता है इसमें घर में, कि भाई रसोई आग को लेके या फिर मतलब पैसे को लेके, आग और पैसे का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम गलत दिशा में किचन बना देते हैं या बाथरूम बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो चाहे करोड़पति घर क्यों ना हो, लेकिन उस घर के अंदर धीरे धीरे धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि आज से पहले यही काम करते थे, यही कारोबार करते थे, पैसे की वृद्धि हो रही थी, और आज ये वृद्धि क्यों खत्म हो रही है। अगर मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानते तो कुछ नहीं है। ये चीज है। तो मनुष्य फिर क्या करता है कि वो ये सोचता है कि या तो हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं जिससे हमें हमारे बारे में पता लगे कि चक्कर क्या है। ये अच्छा, एक ये भी होता है कि जैसे अब एस्ट्रोलॉजर की अगर बात कर रहे हैं तो या तो बच्चा हो या बड़ा हो या बिजनेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपनी कुंडली दिखाना या इंसान के मतलब दिखाना चाहिए एक बार के भाई मुझे आगे कोई समस्या ना हो। देखो ऐसा है कि कुंडली हर मनुष्य को दिखानी चाहिए अपनी, क्योंकि आगे समस्या हो या ना हो, संसार के अंदर सबसे शक्तिशाली थे रावण। उनको पता था कि मेरी कुंडली में शनि इस तरह बैठा हुआ है तो मेरी मृत्यु निश्चित होनी है। लेकिन उन्होंने शनि को बोला कि तू मेरी मृत्यु ना हो और मेरी हर चीज में विजय हो, इस तरह से आके मेरी कुंडली में तू बैठ जा। लेकिन शनि ने बोला प्रभु ये जो चित्रगुप्त में लिखी हुई चीजें हैं उसके अनुकूल ही सारी चीज होती है, बाकी आप कुछ भी कर लो, जैसे लगा हुआ है उसी हिसाब से मैं लगूंगा। क्योंकि ये तो स्वयं शिव को भी शनि की वो लगी थी 2.5 पैर की, जिसकी वजह से शिव को अपने स्थान को छोड़ना पड़ा भोलेनाथ को, और वो जंगलों में जाके घूमने लगे। फिर शनिदेव आके आवाज माने प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु तो घूम रहे थे जंगलों के अंदर हाथी का रूप धारण करके, और वो पेड़ पत्ते पौधे वगैरह खा रहे थे। फिर जब 2.5 पाल खत्म हुए और प्रभु वापिस आए तो शनि को बोला कि देख तू तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बोले हे गुरु, क्योंकि वो अपने गुरु मानते थे उनको, बोले हे गुरु जब मैं 2.5 पैर के लिए आपके ऊपर आया था ना, उसी टाइम आपने ये स्थान छोड़ा था, नहीं तो आपको इस गद्दी को छोड़ने की क्या जरूरत थी प्रभु, क्यों जंगलों में आप घूम रहे थे। तो ये ग्रह की चाल होती है, जिन चाल के अनुकूल हर इंसान को उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब जैसे ये एस्ट्रोलॉजर हो गया, अब बात करेंगे जैसे तंत्र को लेके। बहुत सारी भ्रमित हैं लोग और जगह जगह तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तांत्रिक के पास गए तो बोलते हैं गड़ंच पे पैर रख गया या फिर शमशान में चले गए या करा दिया। क्या इस तरह की जो समस्या रियल में होती है या फिर समस्या तो देखो ये होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ निजी चीजें ऐसी इस तरह की आ जाती है मनुष्य के शरीर में। जैसे जन्म के टाइम पे कोई प्रेग्नेंट है लेडी, और उस लेडी का उतारा दिया हुआ रहता है चौराहे पे, और उस लेडी का वहां पे पैर लग जाता है, तो जो चौराहे पे उतारा रहता है वो किन चीजों का रहता है, प्रेतों का रहता है, मनो इच्छा का रहता है। कोई इंसान समय से पहले खत्म हो जाता है, उसकी इच्छा बच जाती है, तो उसके लिए उन चीजों को वहां पे रखा जाता है। और गलती से किसी का वहां पैर लग जाता है तो उसका जो प्रभाव है उसके शरीर में आता है। और शरीर में आने के बाद क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ता है ना, वैसे वो धीरे धीरे चीजें भी बढ़ती है। और बढ़ने के बाद उसका प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि वो मनुष्य सोच नहीं पाता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना,
हर चीज के अंदर कोई भी काम वो करेगा उस काम में उसे सफलता नहीं मिलना। क्यों? कि ये तामसी चीजें होती है, ये चलेगा 2 कदम, वो चीजें चलेगी 4 कदम, जिससे इसको वापस पीछे आना पड़ेगा, प्रोग्रेस तरक्की नहीं हो पाती इसमें। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी थी कि जैसे तंत्र में कई बार ऐसा होता है कि किसी लेडीज पर अगर प्रेत हो या जिन्न हो, ऐसी बहुत सारी एंटिटी हैं जो आज के टाइम पे चल रही हैं, क्या किसी लेडीज के साथ वो शारीरिक संबंध बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। ये चीजें क्या होती हैं, जैसे कोई यंग होता है और छोटी सी उम्र के अंदर उसका निधन हो जाता है और उसकी मन की इच्छा, जैसे पुख यौवन में हो गया, वो 18-19 साल या 21 साल का हो गया और उस दरमियान तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कईयों को क्या रहता है, मनो इच्छा ये रहती है कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूं, तो वो उस दरमियान उस घर के अंदर घूमता रहता है। कईयों को ये रहता है कि मेरा दाम्पत्य जीवन जल्दी शुरू हो। तो जो दाम्पत्य जीवन वाला जातक होता है, वो अगर अचानक उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा क्या करती है, चौराहे के ऊपर घूमती रहती है। घूमने के दरमियान क्या होता है, कई स्त्रियों के शरीर के अंदर उसका प्रभाव आता है। जैसे कई विवाहिक स्त्रियां होती है, उन स्त्रियों के शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है, तो उन स्त्रियों को ये नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई गलत मार्ग पे जाते हैं। जैसे कई क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो दरअसल उसका अफेयर नहीं, उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, वो चीजें उसको गलत दिशा और गलत हीन कर देती है, यानी जो गलत मार्ग होता है ना उसकी तरफ उसको दौड़ाती है। फिर वो पता लग जाता है और स्त्री को वो मारने लग जाता है, लेकिन स्त्री बेचारी ये सोचती मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ है। उसका रीजन यही होता है कि जब प्रेत या आत्मा का शरीर के अंदर प्रभाव आता है तो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को ये पता नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी सोचन शक्ति को खत्म कर देता है। एक आदमी होता है कि भाई आज वो सही काम कर रहा है, 8 साल से एकदम बढ़िया कर रहा है, जैसे ही इन चीज का प्रभाव उसके ऊपर हुआ, वो आदमी उसी दरमियान से जो गलत काम होगा वो ज्यादा करेगा। अच्छा। अच्छा, आजकल ना जैसे आप सब क्रियाएं जैसे करते हैं, क्लाइंट भी बहुत सारे आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि भाई एकदम खतरनाक वाला कि भाई नहीं होना था, या फिर कोई क्रिया ही ऐसे मतलब अपने ऊपर भारी पड़ जाती है कई बार? बिल्कुल हुआ है ऐसा इंसिडेंट। हम गए थे जूनागढ़। जूनागढ़ के अंदर एक फैमिली है, वो आज से नहीं है, तकरीबन 9 या 10 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। उनका घर बहुत अच्छा और सही तरीके से चल रहा था। उन्होंने एक भूमि ली, भूमि मतलब जमीन ली, तो और जमीन लेके उस पे अच्छा खासा उन्होंने अपना घर बनाया, जिसे अपने मेरी भाषा में उसे महल कह सकते हैं। महल का मतलब उन्होंने बड़ा सारा घर बनाया भाई वहां पे। लेकिन वो जो भूमि थी, उस भूमि के नीचे कुछ ऐसी चीजें थी कि जितनी बार उसके ऊपर नीचे चलेंगे ना, उतनी बार उनके ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, मतलब जैसे इंसान के ऊपर? हाँ, इंसान के ऊपर, जितने जीव होते हैं उन सब जीवों के ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने गृह प्रवेश शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे उनका नीचे आना शुरू हो गया। उनको 2 साल 3 साल ऐसे लगा अभी हानि चल रही है, कोरोना का पीरियड है तो डाउन हो गया होगा, फिर नोटबंदी आई तो बोले डाउन हो गया होगा, और अभी ये युद्ध वगैरह हुए तो ये सोचते, इस चीज को चलते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, पर उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। फिर जुड़े हुए तो वो 9 साल थे, लेकिन वो फिर उन्होंने एक दिन चलते कह ही दिया कि महाराज जी आप देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। कई चीजें देखी, वो देखी कुंडली के अंदर सही चल रहा है, इनके ऊपर किसी का किया हुआ भी नहीं है। फिर मैंने उनके घर की मिट्टी मंगाई कि मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ, आप कैसे भी कुरियर के थ्रू मेरे को मिट्टी भेजी। उन्होंने मिट्टी भेजी, चीजें हमने देखी, तो उसके नीचे कोई ऐसी चीज तामसी थी जिसे हम प्रेत कह सकते हैं। अच्छा, घर के अंदर? घर के अंदर जमीन की भूमि के अंदर प्रेत था। वो भूमि दरअसल थी किसी किसान की, और उस किसान ने जहर खा के वहां पे मृत्यु की। मृत्यु करने से उसका भ्रमण उतने ही एरिया में होने लग गया जहां पे, क्योंकि उसने बोला था कि अगर मैं मरता हूं तो अंतिम संस्कार मेरी जगह पे ही होना चाहिए। तो जहां पे उसका अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे वो चीज उसने उजागर हो गई। उजागर होते ही उसने प्रेत का रूप ले लिया। अब वो क्या करता था, प्रेत कभी किसी के कमरे में जाता था, कभी किसी के कमरे में, यानी घर के बाहर वो हंसमुख रहेंगे, घर में आते ही मातम सा बन जाता था, ऐसी हालत हो गई थी। फिर रात को बच्चे को डर लगने लग जाता था, क्यों कि अलग अलग आवाजें आती थी। जैसे कभी किचन के अंदर गए तो गिलास गिर जाना, पानी की बोतल गिर जाना, टीवी चल रहा है तो अचानक टीवी खराब हो जाना। जैसे आज लेके आए 2 दिन चल रहा है, अचानक ब्लास्ट हो गया, रात को देखते देखते ब्लास्ट मतलब जैसे फॉल्ट होता है अंदर से, वो हो गया। टीवी वाले को दिखाया, बोले लाइट वगैरह सब ओके है। फिर अचानक ऐसी हुआ कि एक बार वो गाड़ी उन्होंने नई ली। तो ऐसी चीजें क्या होती है, लोहे पे ज्यादा इफेक्ट करती है। ये समझ लो कि कोई उसमें से मरा नहीं, लेकिन गाड़ी पूरी खत्म हो गई। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। क्योंकि जो चला रहा था वो उनका बड़ा लड़का था,
उसने बोला कि मुझे सामने कुछ दिखा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता था, एक साथ में सबको खींचना चाहता था। प्रेत जो था ना, कि सभी जीवों को एक साथ में मैं ले लूं और मेरी शक्तियां और बढ़ा लूं, ये स्थान ये छोड़ दे, यहाँ पे रहे नहीं, क्योंकि जितनी बार पूजा पाठ होगी उतनी बार उस प्रेत को डर लगेगा और उस घर में वो आएगा नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया कि उन सबको एक साथ खत्म करने का सोचा। तो वो गाड़ी नहीं ली, लेने के बाद जैसे ही वो निकलते ही तुरंत एक्सीडेंट हो गया। कंपनी वालों ने भी देखा, बोले गाड़ी की सिचुएशन, आदमी कोई खत्म हुआ? बोले नहीं, सिर्फ एक बच्चे को थोड़ा सा लगा था सिर के ऊपर, बाकी भोलेनाथ की कृपा से सारे बच गए थे। उस दिन के बाद फिर उन्होंने वो सारी चीजें बताई, तब हमने वो देखा, देखते ही उनको सारी चीज हमने क्लियर कर दी कि बोले इस चीज को इस तरह हटाना पड़ेगा। ये चीजें क्या होती है, अपनी मनो इच्छा से जाती है, कभी अपनी इच्छा या आपकी इच्छा से कभी नहीं जाएगी, अपनी मनो इच्छा से जाती है। तब उस दरमियान पूछा जाता है कि भाई तेरी मनो इच्छा क्या है कि जिसकी वजह से ये जल्दी खत्म हो तू और उनके घर को सुख शांति से संपन्न करे। तब उसने बताया कि प्रभु मैं जाऊंगा हरिद्वार के अंदर और हरिद्वार के थ्रू आपको इसे खत्म करना पड़ेगा। फिर हमने हरिद्वार के अंदर इसे खत्म किया, ऋषिकेश में उसके हवन किए और उसके बाद वो आत्मा का मोक्ष हुआ। आज वो परिवार एकदम सुखी और संपन्न है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ग्रह की कोई चाल से अगर डिस्टर्ब होते तो बात अलग है, बाकी उस चीज को लेके कोई परेशानी नहीं है। जैसे महाराज आज के टाइम पे ना ज्यादातर रिलेशन को लेके ना लोगों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 10-10 साल हो जाते हैं, लिव इन में रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, और अचानक से रिलेशन टूट जाता है। उसके पीछे कुछ रीजन ये होते हैं कि जैसे आदमी अच्छी तरह चल रहा है, सही तरीके से बात कर रहा है, और अचानक उसका बिहेव चेंज हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिसे प्यार करते हैं, प्यार का मतलब होता है दो दिलों का मिलन। वो आज हमारे साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन होता क्या है, लिविंग रिलेशन में चलते हैं तो दोनों की फैमिली मैच नहीं करती। मैच नहीं करेगी तो या तो माता पिता की तरफ से कुछ ऐसा इंस्टेंट होगा कि जिसकी वजह से वो लड़के को भूल जाए, या लड़के वाले पे ऐसे कुछ करेंगे कि लोग लड़की को भूल जाए, जिसे हम कह सकते हैं वशीकरण। उस वशीकरण के थ्रू उस बच्चे को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं कि जिसके द्वारा वो बच्चा हमारी तरफ हो जाए, जहां पे हम कहें वहीं पे वो शादी करे। वशीकरण भी ऐसी चीज होती है कि वो हर किसी इंसान पे नहीं होती है। नाम एक है लेकिन करने के तरीके अनेक है उसके। कोई आदमी किस लिए पत्नी को पाने के लिए कि पत्नी का मुझे पूरा प्यार मिले, मेरी तरफ मेरी पत्नी पूरी तरह देखे, क्योंकि जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद वो थोड़े दिन उसके साथ सही तरीके से ली, फिर उसके ऊपर किसी जीव ने कुछ कर दिया तो उसका माइंड भटक गया। माइंड भटकने की वजह से क्या होता है, वो अपने परिवार से दुनिया बनानी शुरू कर देती है, पति से नोकझोंक चालू कर देती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करती है, और उसे पति नजदीक भी आता है या छूने भी लगता है तो चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है। वो चीजें उसको इतनी दूर ले जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन वशीकरणों को काटा जाता है। जैसे होता है माता पिता का होता है कि भाई ये बच्चा हमारे कहने में नहीं है, तो उसके ऊपर महाराज जी कुछ ऐसा करो कि हमारे पास वो लेके आए। वशीकरण का एक सबसे बड़ा अहम महत्व ये है कि एक ही बार एक ही चीज की जाती है वशीकरण के थ्रू। वो क्या होता है कि जिस इंसान पे, जैसे मैं हूं, मेरे पे किसने वशीकरण कर दिया, अब कोई दूसरा इंसान ये कहेगा कि ये महाराज जी पे किसी ने वशीकरण कर दिया, या मेरे परिवार वाले या मेरे शिष्य ये कहेंगे कि महाराज जी पे जो वशीकरण किया उसे हमें खत्म करना। तो वो वशीकरण खत्म होगा, लेकिन मुझे वशीकरण के थ्रू अगर कोई खींचना चाहता है तो वो नहीं होगा। क्यों? कि जिस इंसान ने पहले मेरे पे वशीकरण किया है ना, उसका वशीकरण फिर और ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर कोई दूसरा भी मेरे पे वशीकरण कराएगा। यानी खर्चा तुम कर रहे हो, फायदा तीसरे को मिलेगा जिसने पहले ही वशीकरण करा रखा है, उसकी चीजें ज्यादा पावरफुल होगी। ये हर इंसान को पता नहीं होता है। तो वशीकरण, जैसे ऑलरेडी आदमी का गिलास पानी का भरा हुआ है, अब उसमें हम और पानी डालेंगे वो तो नीचे ही गिरेगा। समझ में आई ना मेरी बात? तो उसी तरह ये चीज है कि वशीकरण एक बार जिस इंसान पे हो जाता है उस पर दोबारा वशीकरण नहीं होता है। पहले जो किया हुआ है उससे हमें काटना पड़ता है, उसके बाद दोबारा हम उस पर वशीकरण कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट उस पर वशीकरण करने जाएंगे तो खर्चा तो करोगी पब्लिक और फायदा उसको होगा जिसने पहले किया, पहले करा रखा। ये चीज। अच्छा, एक चीज और, जैसे वशीकरण को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जैसे फोटो चाहिए, नाम चाहिए, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वशीकरण सिर्फ उन पे कर सकते हैं जिनके साथ आप संबंध बना चुके हैं। बिल्कुल, वशीकरण किनके किनके साथ होता है ये मैं बता दूं। एक कि जो ब्लड से रिकॉर्डिंग हो, जैसे मैंने अभी बताया, पारिवारिक हो। एक होता है जिसे आप 4-5 साल से जानते हो या 2-4 महीने से जानते हो, या किसी के साथ आप फिजिकल हो गए हो। इन लोगों के ऊपर आप वशीकरण कर सकते हो। बाकी आप सोचो कि वो इंसान चल रहा है, 3 महीने से मेरे बाजू में रह रहा है, उसके ऊपर ऐसा वशीकरण करो कि वो मिलकत मेरे नाम कर दे, ये कभी नहीं होगा। होगा वशीकरण उसी के ऊपर जो ब्लड से रिकॉर्डिंग हो, पारिवारिक हो। जैसे
किसी के साथ शादी हो गई, वो कन्या अपने घर पे आ गई, 2-2.5 महीने साथ रही और वापस वो अपने घर पे चली गई, तो उस पे आप वशीकरण कर सकते हैं। एक्स लव रहता है, जैसे आपने पुराना आपका प्यार हो और उस प्यार को आप वापस पाना चाहते हो, तो उस पे आप ब्लैक वशीकरण के थ्रू या ब्लैक मैजिक के थ्रू हम उसे खींच सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि वो मुझे पसंद आ रहा है और उसके ऊपर मुझे करना है, तो ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आप पैसा दे रहे हो तो ये समझ लो आप किसी को दान दे रहे हो या पूर्व जन्म का कोई मांगने वाला है जिसको आपने दे दिया, बाकी उस पे वशीकरण कभी नहीं होगा। वशीकरण उन्हीं पे होगा, आपके पारिवारिक हो या आपके ब्लड से रिकॉर्डिंग हो या फिर आप किसी के साथ फिजिकल जुड़े हुए हो। जैसे 2 पुरुष होते हैं, वो 3-4 साल से साथ में रह रहे हैं और फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड मान लो या ब्रदर की तरह रह रहे हैं, तो उनके ऊपर आप कर सकते हो। बाकी अनजान व्यक्ति पे कभी भी वशीकरण नहीं होगा। और अगर कोई कहता है तो ये समझ लो कि आपने अपना पैसा पानी में डाला है या दान किया है। अगर महाराज इस तरह की अगर किसी को समस्या हो तो अब यहाँ पे चलो मैं तो आपके पास आ गया, हर कोई तो नहीं आ सकता, तो कांटेक्ट अगर करे तो कोई कांटेक्ट नंबर आप बता देखो ऐसा है, कांटेक्ट के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर मुझे कांटेक्ट करता है तो मेरे नंबरों पे ही कांटेक्ट करे और स्वयं मेरे को वीडियो कॉल करके मेरे से बात करे। जिससे क्या होता है कि कई आजकल क्या करते हैं कि दूसरे के वीडियो उठा के अपने नंबर डाल देते हैं, जिस कारण से पैसे आप किसी और को दे देते हो, नाम हमारा आ जाता है। तो पहले तो मेरा नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 997887864778। ये मेरा पर्सनली नंबर है। इसके ऊपर आप सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इंस्टाग्राम पर जैसे वीडियो हम लोग बताते हैं, बनाते हैं और नंबर जैसे देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो उठा ली और नंबर किसी और का है, चेहरा किसी और का है, फिर ब्लेम करते हैं कि भाई हमने इस बंदे को पैसे दिए। तो उन सब चीजों पे ना जाए। महाराज जी ने खुद बोला है कि कॉल करो, वीडियो कॉल करो, पहले देख लो मैं हूं या नहीं, कोई और तो नहीं है मेरी जगह कहीं पैसा ले रहा हो, फिर बाद में कहे कि महाराज जी से काम कराए, तो इन सब चीजों पर ना जाए। कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हमारे पे करने वाला कौन है, कहीं वो बाहर वाला तो नहीं है, कहीं वो सामने वाला तो नहीं है, वो नए बिजनेस उसने डाला वो तो नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, आम जनता को, कि कभी भी कोई भी इंसान जो होता है वो किसी पे नहीं करता है। करने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, वो भी पारिवारिक आदमी होगा तो ही वो किसी पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर पाएगा। बाकी बाहरी कोई इंसान हमारे पे नहीं कर पाएगा, या फिर हमारे पे वो कर पाएगा जो हमें काफी टाइम से जानता हो। जिस तरह मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने रामायण प्रभु श्री राम की तो सबने देखी होगी, लेकिन उस रामायण के अंदर श्री राम जो आए थे धरती के ऊपर, वो रावण का वध करने के लिए आए थे। लोगों को ये लगा कि प्रभु श्री राम आए हैं जिन्होंने रावण को खत्म कर दिया, लेकिन रावण को खत्म श्री राम ने नहीं किया है, रावण को खत्म किया है विभीषण ने। उसके बाद ये बात शुरू हुई कि घर का भेदी लंका ढाए, तो करने वाला घर का ही होगा, बाहर का कभी नहीं होगा। तो आप कभी भी किसी बाहर वाले को शत्रु ना समझे। हाँ, अगर ये चीज कोई सही तरीके से ना बना पाता हो तो सही एस्ट्रोलॉजर से या सही तांत्रिक या सही अघोरी से जुड़े। अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो मेरे नंबर इसमें दिए हुए हैं, कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मिल सकते हैं, वीडियो कॉल, सारा कुछ इन्होंने बता दिया है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां। ओम नमः शिवाय।